नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि शनि षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में कन्या राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शुक्र तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव यहाँ से गिनते हैं तो ये आता है षष्ठम या छठा भाव। कन्या राशि और शनि बैठे हैं। छठा भाव क्या बताता है? छठा भाव हमारा रिपु भाव, शत्रुओं का भाव कहा जाता है। छठे भाव से ही अलग अलग प्रकार की रोग पीड़ाएं, नॉट पीड़ा, रोग देखा जाता है। रोग से मिलने वाले कष्टों को अष्टम भाव बताता है। छठा भाव लोन संबंधित दिक्कतें, स्टमक का निचला हिस्सा उसमें कोई दिक्कत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स या डायलिसिस, किडनी डायलिसिस, वो सब यहाँ से पता लगता है। फिलहाल यहाँ कन्या राशि है। कन्या राशि बड़ी मैच्योर राशि है, बुद्ध की बड़ी समझदार राशि है। बृहस्पति का माने बुद्ध का इंटेलिजेंट फेस माना जाता है इसको। बुद्ध का वो रूप जो बृहस्पति में दिखाई देता है वो कन्या राशि में भी दिखाई देता है। एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जो नियमों का बड़ा सख्ती से पालन करती है, कन्या रिप्रेजेंट करता है। अब ये लोग अपने शत्रुओं से निपटने के लिए ज़्यादा कर्कश होने का कार्य नहीं करते हैं, पोलाइट होकर ही बातचीत करते हैं, नियमों पर चलते हैं और अपने ऋणों को और अपने शत्रुओं से टैकल करते हैं। ठीक हो गया। बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो बिल्कुल निश्चित बात है कि इस घर को 70% सपोर्ट वही देगा। अब के इस भाव के कारकत्व में माना जाता है शनि को और मंगल को। तो शनि यहाँ पर बैठकर बीच बीच में इस बात का एहसास कराते रहते हैं कि भाई हम पोलाइट ज़रूर हैं लेकिन हम निर्बल हैं ऐसा नहीं है। यानी शनि का वो रौद्र रूप, वो गुस्सैल प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा वो शनि माने मेष राशि, वैसे तो मेष लग्न वाले बड़े ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन ये लोग जहाँ पर अपने शत्रुओं और इसकी बात आती है तो ये लोग नियमों पर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई नियमों से इनको दबाया जाए, ठीक किया जाए। लेकिन शनि यहाँ पर बैठकर निश्चित तौर पर एक बोल्डनेस लेकर आते हैं। शनि इस मामले में ज़्यादा पोलाइट हैं, ज़्यादा बोल्ड नहीं माने जाते। बुद्ध पोलाइट माने जाते, शनि वहाँ एक बोल्डनेस लेकर आ जाते हैं। फिर यहाँ देखते हैं शनि का अपना एजेंडा क्या है। शनि कर्म क्षेत्र का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है, यानी आपके जॉब प्रोफाइल को बनाने में ऋण भाव मुख्य भूमिका निभाएगा। ऋण भाव भी है, ये औषधियों का ज्ञान भी है और इस प्रकार की चीज़ों, हॉस्पिटल्स भी बताता है। आय भाव का स्वामी होकर भी यहाँ बैठा हुआ है, यानी इस एजेंडा को कहाँ से पूरा करेगा, यहाँ से। हालांकि कुंभ राशि कहीं ना कहीं बैंकिंग से रिलेटेड संबंध, कोई इस प्रकार के चीज़ों से आय, इंश्योरेंस करना, वहाँ से आय की बात करता है। एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं तो पता लग जाएगा। जैसे यहाँ से गिनते हैं शनि कितने बैठा है, 7, 8, 9। हमारे कर्म, हमारे जॉब हमारे लिए कितना ज़्यादा भाग्यवान साबित होता है वो पता लगता है यहाँ से नवम भाव। इसका स्वामी यहाँ से नवम बैठा है, यानी अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है। ये लोकेशन शनि एक तो कारकत्व में बैठा है और बुद्ध के हाउस में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 9 से संबंधित संबंध बनाना है इसका, यानी आपके जॉब प्रोफाइल को रिलेट करो 6 नंबर के साथ, माने 6th हाउस के साथ लिंकअप करने के लिए 9 नंबर का इस्तेमाल करें। 9 नंबर क्या होता है? कहीं ना कहीं धर्म, भाग्य और बड़ी यात्राएं, इस प्रकार की चीज़ों के साथ रिलेट करना आपको कि आपका जो कर्म क्षेत्र है उसमें आप कोई इंश्योरेंस संबंधी और इस प्रकार के भी कई पॉलिसी होती है जिसमें हम जैसे क्लब महिंद्रा की कोई पॉलिसी सेल करते हैं, क्योंकि शनि का कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से के साथ साथ भी संबंध है और शनि हमारे श्रम रोजगार मंत्रालय का स्वामी भी है। तो
दोनों चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब के साथ इसको रिलेट करके देखते हैं तो शनि का संबंध ये अच्छा माना जाता है कि कोई ऐसे डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं जहाँ पर कोई विदेश मंत्रालय का दफ्तर है, तो इस प्रकार की चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि 9 के साथ संबंध बन रहा है आपके छठे भाव का, जहाँ पर कोई वित्त संबंधी विषय देखे जाते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। फिर यहाँ से देखते हैं तो ये अपने से 7 8 अपने से 8 होकर बैठा है छठे भाव में। तो ये भी कोई ऐसी बात बता रहा, 8 होता है गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, और 6 नंबर यानी कोई ऋण। तो ये उस प्रकार के कोई डेथ इंश्योरेंस, उससे होने वाली अतिरिक्त आय की भी बात करता है। क्लियर हो गया। फिर हम शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि यहाँ बैठकर 1 2 3 अष्टम भाव में दृष्टि शनि की प्रायः उम्र बढ़ाने वाली होती है। क्लियर हो गया। अगर हालांकि एनिमी अगर ढिशुम करें यहाँ पर तो कष्ट जरूर होता है, लेकिन उम्र घटती नहीं है, बढ़ती, क्योंकि कारकत्व है। अष्टम भाव में सबसे मजबूत कारक माना जाता है शनि को। फिर 3 4 5 6 7 शनि यहाँ बैठकर एक प्रकार से विदेश संबंधी विषयों के लिए वो अच्छा नहीं होता, अपव्यय का कारण करता है। क्योंकि वो मीन राशि में शनि अगर व्यय भाव की दृष्टि से देखते हैं तो पैसा ज़्यादा खर्च करता है, और इसमें विदेश संबंधी जो विषय है उसको सेटल करने के लिए शनि, जो आपके कर्म क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके आय भाव को भी रिप्रेजेंट करता है, यहाँ बैठकर उसकी दृष्टि अतिरिक्त धन उस पर लगाती है, लेकिन वो आपके सपोर्ट में नहीं बन पाता है। क्लियर हो गया। याद रखिएगा, हालांकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि धनु लग्न और मीन लग्न राशि में शनि ज़्यादा कंफर्टेबल होता है मीन में, बट फिर भी यहाँ बैठकर दृष्टि मारना शनि की ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता है। शनि वहाँ बैठे होते एज कंपेयर टू धनु, तो हमने तुलनात्मक दृष्टि बात की थी, तो वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन प्रायः व्यय भाव को बढ़ाएगा। फिर हम बात कर लेते यहाँ से दशवें की। 7 8 9 10 जब तीसरे और छठे का संबंध बनता है तो आदमी का इनिशिएटिव बड़ा अच्छा होता है, और उस काम का फिनिशिंग टच, उसको एंड बड़ी अच्छी देता है। तो यहाँ से शुरुआत कर रहा है, यहाँ से ख़त्म कर रहा है, दोनों में शनि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है। और शनि आपके कर्म क्षेत्र और आपके आय भाव का स्वामी भी है। तो बोल्ड होते हैं ऐसे लोग बड़े ज़्यादा अपने इनिशिएटिव्स को लेकर। तो कुल मिला के शनि को छठे भाव में बुध का सपोर्ट और अपने कारकत्व का सपोर्ट मिल गया, इस कारण से बल यहाँ पर पर्याप्त मिल गया शनि को। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।